बल्कि खगुसराय में शिव और हनुमान जी का मंदिर मिलने के बाद अब यहाँ पर एक तरफ लोगों की आस्था के साथ ही उनकी भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे अब सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि अब वो यहाँ पर रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, क्या नाम है आपका? हरित हरित गौड़। कहाँ रहते हैं हरित आप? इस समय मैं कोट पूर्वी में रहता हूँ, सूरजकुंड मंदिर के सामने। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है वो? लगभग है आधा किलोमीटर के दूर में। आप यहाँ पर दोबारा से बसना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, यदि सुरक्षा है, जैसे आप ये मान के चलिए मंदिर मिला है, यहाँ पर एक इनको व्यवस्था ऐसी करना चाहिए जिसमें पुजारी जी रह सकें, क्योंकि इतनी दूर से आना पुजारी जी का गर्मी सर्दी बरसात बहुत मुश्किल होता है और हर मंदिर के पास ही पुजारी जी का आवास होता है। या तो प्रशासन हमें कोई ऐसा एक व्यवस्था कराए जिसमें पुजारी जी पास रह पाएँ, और यदि माहौल अच्छा होता है तो हम भी यहाँ रहकर बसना चाहेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि कई साल पहले 46 साल बाद ये मंदिर मिला है, और इससे पहले आप लोगों ने कभी सुना था इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में नहीं सुना था। देखिए, चारों ओर से उसको ढक दिया गया था। जिस चीज़ को ढक दी गई है केवल बुर्ज बुर्ज था। दूसरा माहौल ऐसा था कि इतनी पतली गली के अंदर यदि एक तरीके से आज भी प्रशासन ना हो तो भी आप और हम आने से थोड़ा सा अचकचाएंगे, क्योंकि यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं है। दूसरा, कुछ माहौल एक तरीके से ऐसा कर दिया गया था संभल का कि दीपासराय फेमस एरिया था। आपको याद भी होगा, आज से 3-4 साल पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया था, वो भी इसी इलाके में पकड़ा गया था। दीपासराय में एक नॉर्मल आदमी आना नहीं चाहता यदि उसे काम ना हो। वैसे संबंध एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि दीपासराय वाले भी खुद नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी यहाँ एंट्री हो। यदि कोई आदमी आता भी था उसे टोक लेते थे बड़े बुजुर्ग कि भाई यहाँ क्यों आए हो। तो ऐसे में आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर मकान रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मंदिर मिला है। क्योंकि ऐसा है, यदि प्रशासन अपनी एक यहाँ चौकी बनाए, क्योंकि आप ये मानकर चलो कि यदि सुरक्षा के लिए 1-2 गार्ड बिठाना कुछ भी नहीं होता, भीड़ के आगे 1-2 गार्ड कुछ भी नहीं होते। यदि यहाँ व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी, तो हम जरूर यहाँ रहना चाहेंगे। अच्छा, तो कितना यहाँ पर आप मान के चलते हैं, यहाँ पर किस तरह की कीमतें तय होंगी आप, क्योंकि अब लोग अगर सुरक्षा के हिसाब से यहाँ आना चाहेंगे तो? फिर से रिपीट करें। कितना आप मानते हैं कि यहाँ पर कितना बजट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर अब क्या एक बार मंदिर मिला है तो क्या पता यहाँ की कीमतें फिर बढ़ जाए, क्योंकि पहले तो औने पौने दाम में लोगों ने खरीदे। नहीं, ऐसा है, एक बात मैं आपसे कहूँ कि संभल जो है ये तीर्थों की नगरी है। यदि आप देखें तो यहाँ पर बहुत 68 तीर्थ हैं, 52 पुरे हैं, 36 राय हैं, कूप बहुत सारे हैं, 36 कूप हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हर गली में मंदिर है। जहाँ मेरा घर है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है, सूरजकुंड मंदिर। और आपने देखा भी होगा, ये हरिहर मंदिर का विवाद चल रहा है। तो मेन चीज़, प्रशासन यदि संभल को सही तरीके से रिकवर कराए, संभल में जिसका जहाँ पर हक है, जहाँ पर जो आस्था का केंद्र है वो खाली कराए, तो आप ये मानकर चलिए हर गली में हर जगह यहाँ मंदिर निकलेंगे। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुका है, तो ज़्यादा ऊंचे दाम नहीं होने हैं, क्योंकि ये पतली पतली गलियाँ हैं और पतली गलियों में दाम कभी ऊंचे होते नहीं है रकम के। आप लोगों का कोई पूर्वज या आपके परदादा दादा यहाँ रहा करते थे इस नहीं नहीं नहीं, इस एरिया में नहीं। हमारा एरिया हातिम सराय पड़ता है, एक बराबर में जगह, वहाँ रहा करते थे। यहाँ तो एक तरीके से कहते हैं ना, क्योंकि पास में है इसलिए आना जाना था। यहाँ पर भी बाहर एक मंदिर, एक घर था मुस्लिम्स का, उनके यहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था, लेकिन क्योंकि ये मंदिर ढका हुआ था मेरी निगाह कभी नहीं गई। जब मैंने सुना तो मैं पर्सनली वहाँ आया, उनसे मिला, मैंने कहा आपके यहाँ तो मैं कई बार आया, इस पर निगाह नहीं गई। तो बोले आप अंदर तक देखा नहीं होगा, वो बात घुमाने वाली बात थी। तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर आपको रहना चाहिए? हाँ, रहने में कोई परेशानी नहीं है।